भारत ने अब एक ऐसा साहसिक कदम उठाया है जिसने 3 एशियाई देशों की नींद उड़ा दी है। चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम वे देश हैं जिन्होंने भारत के बाजार में सस्ते स्टील का आक्रमण किया था, लेकिन अब उनकी चालाकी पकड़ में आ गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर भारत ने इन देशों पर एंटी डंपिंग की अब तक की सबसे बड़ी जांच शुरू कर दी है। यह केवल जांच नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर चेतावनी का संदेश है और पूरी दुनिया इस पर निगाह लगाए बैठी है। डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने जो मामला उठाया है वह मामूली नहीं है। यह जांच उन स्टील प्रोडक्ट्स पर हो रही है जिन्हें उद्योग की रीढ़ माना जाता है। कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील 300 और 400 सीरीज। यही स्टील ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और भारी मशीनरी तक में उपयोग होता है। इसलिए इसका डंपिंग केवल एक उत्पाद का मसला नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र को प्रभावित करने वाला कदम है। शिकायत इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने की थी, जिसमें आरोप था कि विदेशी कंपनियां जानबूझकर भारत को आर्थिक जाल में फंसा रही हैं। उनका कहना था कि वास्तविक लागत से नीचे स्टील बेचना सिर्फ व्यापारिक रणनीति नहीं, बल्कि आर्थिक हथियार है। जब घरेलू उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, तब ये देश कीमतें बढ़ाकर पूरा बाजार अपने कब्जे में ले लेंगे। साफ है, पहले बाजार हथियाओ, फिर मुनाफा निकालो। भारत के सामने चुनौती थी कि यदि तत्काल कदम न उठाया जाता तो घरेलू स्टील सेक्टर बिखर सकता था। इसी वजह से डीजीटीआर ने रिकॉर्ड समय में प्रारंभिक जांच की और पाया कि आरोप सही है। जांच में पता चला कि चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से आने वाले स्टील उत्पाद इतने सस्ते हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए मुकाबला असंभव था। अब सवाल यह है कि भारत इसका जवाब कैसे देगा। प्रक्रिया सरल है। यदि डंपिंग साबित होती है तो इन उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। मतलब विदेशी स्टील अब उतना सस्ता नहीं रहेगा और घरेलू कंपनियों को समान प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। इसका असर केवल व्यापार पर नहीं होगा, बल्कि कूटनीति और राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि तीनों देशों की अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित होगी। भारत पहले भी चीन, जापान और कोरिया के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है। हर बार घरेलू उद्योग को राहत मिली और रोजगार सुरक्षित रहे। लेकिन इस बार मामला बड़ा है, क्योंकि पहली बार 3 देशों को एक साथ आरेख में खड़ा किया गया है। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है। भारत अब चुपचाप हार मानने वाला देश नहीं है। दुनिया जान चुकी है कि डंपिंग केवल व्यापारिक रणनीति नहीं, बल्कि सुनियोजित हमला है। पहले नुकसान उठाकर सस्ता माल बेचो, फिर विरोधी उद्योग कमजोर हो जाए तो कीमतें बढ़ा दो। यही चाल है। भारत ने समय रहते खतरे को पहचान लिया और अपने उद्योगों के लिए ढाल खड़ी कर दी। चीन इस खेल का मुख्य खिलाड़ी है, जिसके विशाल उत्पादन क्षमता के दम पर वह वैश्विक बाजारों में माल भेजता है। इंडोनेशिया और वियतनाम भी इसी राह पर हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ यह चाल काम नहीं करेगी। ये निर्णय उन देशों के लिए चेतावनी है जो भारतीय बाजार को आसान शिकार समझते हैं। इस मामले की गूंज WTO तक भी पहुंच सकती है। नियमों के अनुसार कोई भी देश शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन भारत के पास मजबूत कानूनी आधार है। एंटी डंपिंग ड्यूटी WTO की मान्य प्रक्रिया है और भारत की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। अगर विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गया, भारत का पक्ष मजबूत रहेगा। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार अब किसी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। संदेश स्पष्ट है, अगर हमारे उद्योग संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। यह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा भी है, क्योंकि स्टील का उपयोग रक्षा से लेकर आधारभूत ढांचे तक हर जगह होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने पर विदेशी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा, जबकि भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार, निवेश और विकास की नई लहर आएगी। यह लड़ाई केवल स्टील की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है
जिसमें विदेशी कंपनियां विकासशील देशों को केवल उपभोक्ता मानती हैं। भारत ने साबित किया कि अब यह नहीं होगा। अब देश खुद उत्पादन करेगा, रोजगार पैदा करेगा और कंपनियों को खत्म होने से बचाएगा। WTO में यदि तीनों देश शिकायत करते हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आएगा। लेकिन भारत को भय नहीं, क्योंकि इस बार उसके पास मजबूत सबूत है। मामला भावनाओं का नहीं बल्कि तथ्यों का है। यह कदम विदेशी निवेशकों के लिए भी संदेश है। सरकार स्पष्ट कर रही है कि विदेशी कंपनियों का स्वागत है, लेकिन जो कंपनियां केवल बाजार को हथियार बनाकर खेलेंगी, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। यह नीति उद्योगों की सुरक्षा और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करेगी। घरेलू कंपनियों में भी जोश है। कई उद्योगपति कह रहे हैं कि अगर सरकार इसी तरह कदम उठाती रही तो भारतीय उद्योग फिर से सोने की तरह चमकेंगे। यह भरोसा ही असली ताकत है जो भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी। भारत का यह कदम डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकता है। अन्य देश भी उनकी डंपिंग रणनीति पर सवाल उठाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक बाजार में उनके लिए टिकना मुश्किल होगा। अंततः यह केवल जांच नहीं बल्कि संदेश है। भारत अब आर्थिक गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे चीन हो या कोई और देश, अगर भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, जवाब मिलेगा। यह नई दिल्ली की नई ताकत है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। भारत ने यह जंग छेड़ दी है और आने वाले महीनों में इसका असर न केवल बाजार बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखेगा। यह लड़ाई केवल कारोबार की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार कोई भी उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। एंटी डंपिंग कदम केवल स्टील तक सीमित नहीं रहेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार अन्य उत्पादों पर भी नजर रख सकती है, जैसे केमिकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने। एंटी डंपिंग जांच ने भारत चीन संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। पहले से सीमा विवाद और 5G तकनीक को लेकर टकराव है। अब यदि भारत विदेशी स्टील पर कर लगाएगा तो चीन विरोध कर सकता है। यह व्यापार युद्ध में बदल सकता है और दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम के लिए भी यह गंभीर है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था स्टील और मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है। भारत उनके लिए बड़ा निर्यात बाजार है। यदि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी तो कंपनियों को घाटा होगा और रोजगार प्रभावित होंगे। भारतीय उद्योग जगत में चर्चा है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगा। स्टील एक बेसिक रॉ मटेरियल है। यदि भारत अपना स्टील उद्योग मजबूत करता है तो अन्य उद्योगों को भी ताकत मिलेगी। ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रक्षा, सभी क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। एंटी डंपिंग जांच का असर स्टॉक मार्केट पर भी हो सकता है। स्टील कंपनियों के शेयर बढ़ सकते हैं, क्योंकि निवेशकों को भरोसा होगा कि घरेलू उद्योग सुरक्षित है। वहीं विदेशी सप्लाई प्रभावित होगी, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव दिख सकता है। कूटनीतिक स्तर पर भारत को संतुलन साधना होगा। यदि तीनों देश WTO में शिकायत करेंगे, भारत को सबूत और दलीलें पेश करनी होंगी। रणनीति यही होगी कि यह कदम किसी देश को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए है। भारत ने पिछले दशक में कई बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई और WTO में मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसी वजह से इस बार भी भरोसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका पक्ष मजबूत रहेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।